अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को ले आई हूँ जल्दी से अपने किचन में और झटपट से आज आप लोगों के साथ बड़ी मज़े की बातें शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये जो व्लॉग है ना, आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वो टिप्स जो मैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ और उनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं ये बातें स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मेरे किचन में क्या बन रहा है बीफ का मज़ेदार सा अचार गोश्त। और बड़ा इंस्टेंट सा अचार गोश्त है ये। बस मैंने क्या किया कि तेल लिया है, उसमें ये फ्रोज़न बीफ था मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी और उसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और इसमें तमाम चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, लहसुन अदरक और पैकेट का मसाला। और इसको चढ़ा दूँगी जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता। और बस ये है मेरी एक रेसिपी और इसमें शामिल होगा दही, टमाटर के साथ साथ दही भी जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देखते रहें और मेरी बातें भी इंजॉय करते रहें। ठीक है यार, सबसे पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी जिनसे मैंने पूछा था कि भाई आप लोग ये बताएं कि मैं अल्टरनेटिव व्लॉग्स दूं या रोज़ दूं या हफ्ते में दूं। तो उन्होंने, मेरे बहुत सारी अच्छी दोस्तों ने, बहुत सी इंस्टाग्राम पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझे बोला है कमेंट सेक्शन में कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैंने अब सोचा कि चलो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग एडिट बनाया जाए और आप लोगों को साथ शेयर किया जाए। बस ये अचार गोश्त बन रहा है और उन सब का बहुत सारा शुक्रिया हमेशा, मेरे पुराने तमाम सब्सक्राइबर्स का और तमाम नए आने वालों को मेरा बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। और आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले ना मेरे पास आज जो आप लोगों के लिए टिप्स हैं ना, ट्रिक्स हैं, वो हैं घर को मैनेज करने की कुछ बातें जो हम बहुत आसानी से अपने घर में अगर छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसान हो सकती है। अब आप लोग ये जो रेसिपी बन रही है उसको देखते जाएं। वही सेम है कि मैंने सब कुछ डाल के चढ़ा दिया था और ये जब गल गया है ना तो मैंने इसको कर लेना है भून, और ये भुन जाएगा तो बस ये रेडी हो जाएगा। हम हरी मिर्चें डालेंगे इसमें और जैसे हम पैकेट का अचार गोश्त बनाते हैं। ठीक है, असल मकसद इस व्लॉग को बनाना, आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है जो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि भाई सबसे पहले हमें अपने घर को मैनेज करने के लिए ना, देखें औरत के हाथ में अल्लाह ने बहुत अच्छी ताकत रखी है, बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। एक औरत ही है जो सब सकती है, सब कुछ। और कहते हैं ना कि बाप, अगर अल्लाह ना करे माँ को कुछ हो जाए तो बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालता है, लेकिन अगर बाप को कुछ हो जाता है ना तो माँ घर को भी चला सकती है, क्योंकि घर में सिलाई करके कोई ना कोई काम करके और अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश कर सकती है। तो ये अल्लाह मियाँ ने और अपनी एक सिफ़त माँ में डाली है, तो हमें चाहिए कि हमें अपनी उस सिफ़त को ढूंढना चाहिए। एक बात और कि अपने अंदर वो सलाहियतें तलाश करनी चाहिए कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकें। अच्छा, आप लोगों में ना जो मर्द हजरात या जो भी मेरे भाई इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो काइंडली उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी घर का ख़र्चा होता है ना वो हमेशा अपनी बीवी को दें। जो भी जितना भी है आप लोग को लगता है कि बच्चों की फ़ीसेस, बच्चों के राशन, घर का खाना वगैरह एवरीथिंग इतने में हो जाएगा भाई मैनेज, वो आप अपनी बीवियों को दें। इससे पता है दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये कि अल्लाह मियाँ ने औरत के हाथ में बहुत बरकत रखी है। अगर मर्द कमा के ला के औरत के हाथ में देना तो बहुत सारी बरकतें औरत के हाथ में अल्लाह ने जो रखी है ना, उससे क्या हो सकता है कि बरकतें शामिल हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में और पैसे में बरकत होगी। दूसरी बात ये होगी कि औरत जो है ना बहुत अच्छी क्या कहते हैं वो होती है, सेवर होती है, यानी कि बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज करके पैसे भी बचा सकती है। तो अगर आप लोग मेरी ये टिप मानें तो ज़रूर अपनी बीवियों के हाथ में दें। देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पूरी सैलरी उठा के दे दें, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मर्द अपनी पूरी सैलरी आज तक औरत को बताता है। ये भी मर्दों का सीक्रेट होता है, वो कभी भी नहीं बताते। वो इतनी बताते हैं कि भाई इतने में तुम्हारा काम चल जाए बस, सही है, और तुम्हारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। वो
पहली बात ये कि देखें, जब तनख्वाह हम बीवी को हाथ में देंगे, हम हर चीज़ का लमसम निकालें ना, जैसे कि बच्चों की फ़ीस है, वैन का ख़र्चा, कुछ आपने एक्स्ट्रा चीज़ें वो की हुई हैं, खाने का है, वॉटेवर, बिल सब निकाल के अपनी बीवी के हाथ में दें और फिर देखें कि वो घर कितना अच्छा चलाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि शौहर तो हैं बेचारे, उनको दे देते, लेकिन उनको मैनेज ही नहीं करना आता कि भाई वो किस तरह मैनेज करें और घर को किस तरह चलाएं। तो सब दूसरी उनकी बात ये होगी कि वो जो है ना बजटिंग करें। अच्छा, यहाँ मेरा हो गया सालन रेडी और मैंने इसको सर्व किया था तंदूर की रोटी और चावलों के साथ खाती हूँ मैं, तो भाई मुझे तो बड़ा लजीज लगता है। तो आप लोग भी चावल के साथ अचार गोश्त ट्राई करेंगे ना, मज़े आ जाएंगे आप लोग के, ठीक है। और यहाँ मैं आ गई थी अपना ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना, और मैंने वही बताया कि मेरी आज आप लोगों से जो बात करने का मकसद है ना, वो कुछ बातें आप लोगों को बताने की हैं जिनसे हम अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, औरतों के लिए मेरे पास ये टिप है कि वो क्या करें कि बजटिंग करें, एक पेपर वर्क करें, हर चीज़ एक पेपर पे लिखें कि बच्चों की फ़ीस कितनी जा रही है, वैन का क्या ख़र्चा है, खाने का क्या ख़र्चा है, यानी कि राशन जो भी हम चीज़ें लेते हैं, फिर मीट होता है वो भी कोशिश किया करें कि स्टोर कर लें, महीने भर का नहीं तो 15 डेज़ का तो इंसान को स्टोर कर ही लेना चाहिए। तो उससे भी बहुत अच्छी बजटिंग हो जाती है कि ये नहीं होता कि आपको हर दफ़ा जाकर ही लेना पड़ता है, आप ऑन एंड ऑफ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर खाने का जो वो है, तो आप वीक्स में क्या करें कि किसी दिन गोश्त बनाएं, किसी दिन सब्ज़ी बनाएं, ये सब पेपर वर्क करें। अच्छा, इन्हीं पेपर वर्क्स की ना इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं बहुत अच्छी एक स्टडी तैयार कर रही हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट की है अपनी ज़िंदगी में। पहले मैं पेपर वर्क करती थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए जो मैंने टिप्स निकाली है ना, वो ज़रूर शेयर करूँगी, तो उससे आप लोग की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उससे ये होगा कि आप लोग जो है ना अपने बच्चों के लंच उसमें क्या दें क्या नहीं दें, उसकी भी टिप्स आएंगी आपके पास कि किस तरह हम बच्चों की एक मैनेजमेंट को कम से कम पैसों में लाकर अच्छे से ख़र्चा चला सकते हैं और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। देखें, पेपर वर्क करने से ना आप लोगों को हर महीने का अंदाज़ा रहेगा कि भाई देखो इस महीने मेरा ये ख़र्चा हुआ था, तो इस महीने मेरी ये बचत हुई है, और जो बचे हुए पैसे उन्हें साइड में डालते जाएं। उससे आप लोगों को यकीन जाने, मेरी हर उस भाई से रिक्वेस्ट है जो मेरी ये वीडियोस देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, उनसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों के घरों में जितना भी ख़र्चा आप लोग बॉदर कर रहे हैं या आप लोग उसको उठा रहे हैं, वो अपनी बीवियों के हाथ में रखें। लेकिन देखें, वही ख़र्चा जो आप लोग कर रहे हैं, वही राशन, वही सब चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं ना, जब आप वो अपनी बीवी के हाथ में रखेंगे तो यकीन जाने उसमें इतनी बरकत होगी कि उसमें खूब वो पैसे भी बचा सकेगी और आगे से आगे आपके साथ मज़े की चीज़ें बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकेगी। अच्छा, हमारे बचपन में ये हुआ ना कि मैं जब काफ़ी छोटी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मेरे अम्मी पापा ने क्या किया कि मेरे हाथ में रख देते थे ख़र्चा और मुझे बोलते थे तुमने महीने का चलाना है। मैं होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और मुझे सोच के हैरत होती थी कि मैं किस तरह चलाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया कि बेटा ये ख़र्चा है, ये एक पैसा है और ये अमाउंट है, तुमने इसमें सब चीज़ें करनी है, ग्रॉसरी वगैरह एवरीथिंग, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहीं तुम्हें कमी हो, परेशानी हो, तो क्या है कि वो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान नहीं होना, लेकिन कोशिश करना कि इसी बजट में रह के आपने मैनेज करना है। और यकीन जाने वो उस वक्त का साथ देना मेरे पापा का, अम्मी का, कि उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई इस तरह से तुम लेके चलो। आज मैं उस चीज़ को इतना, अच्छा वो मुझे बताती थी अम्मी कि तुम ना लिखो, वो भी लिखती थी, और यही बात आदत हमारे पापा ने हम लोगों में भी डाली है कि लिखो, लिखने से बहुत अच्छा रहता है। ये ख्याल रहता है कि भाई इस महीने इतना ख़र्चा हुआ था तो अगले महीने इससे कम खर्चा होगा या डबल खर्चा होगा, और उसमें हमारी सेविंग कितनी हुई, और सेविंग हुई तो भाई हमने सेविंग को यूटिलाइज़ कैसे किया। अब क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अचानक हमारे घर में आ जाते हैं मेहमान, अब हमारे पास उस तरह के सब चीज़ें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि अपनी उन सेविंग्स को निकालते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, फिर वो सेविंग्स हमारे काम आती हैं। और फिर क्या होता है कि हम हाउसवाइफ्स क्या करती हैं, सबसे बेहतर हमारा पैसा सेव करने का एक अच्छा, जो मैं कहती हूँ हर ही औरत करती होगी, वो डाल देती हैं कमेटी वगैरह, है ना, कमेटी डाल देती हैं कहीं, क्योंकि कमेटी से ये होता है कि भाई हमें देनी ही देनी है।
और उसके अलावा हमारा कोई गुजारा नहीं है। और तो वो ज़रूर डालें, जो भी है, 2000 बच रहा है, 1000 बच रहा है, 2-3 महीने आप लोग अपना बजट बनाएं और देखें आपके पास कितनी सेविंग हो रही है। बच्चों, जो सेविंग हो रही है ना, जो एंड महीने में शुरू मंथ तक भी बचता है, वो जो है ना आप उसकी कमेटी डालें और देखें आपके वो पैसे में अल्लाह मियाँ कैसी बरकत करेगा। यकीन माने मेरी इस टिप्स को यूज़ करके अगर आप लोग अपने घर को चलाएंगे ना, अच्छा इससे एक मसला और हल होता है। क्या होता है कि शौहर हो जाता है टेंशन फ्री। क्या कि भाई अब हमने इतना दे दिया, अब उसने पूरी तो तनख्वाह बताता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बोला करते थे बेटा मर्द कुछ भी हो जाए कभी भी औरत को अपनी पूरी तनख्वाह नहीं बताता, कुछ भी हो जाए। तो मुझे वो लगता है कि हकीकत बात है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती भी नहीं हूँ भाई उनकी क्या तनख्वाह है, वो मुझे जो दे देते हैं मेरी उसी चीज़ में इतनी बरकत हो जाती है। अब वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ करो, मेहमान आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई पिकनिक आ जाती है, कोई पार्टी आ जाती है, कहीं हमने आउटिंग करनी है, उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सब मैंने खुद ही मैनेज करना है। तो ये के देखिए और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं, बहुत अच्छी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और इसी साथ मेरा हो गया ड्रेसिंग टेबल साफ़ सुथरा सा, और मैंने बोला कि चलो आज अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ एक वीडियो शेयर कर लूँ और ये अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को कन्वे कर दूँ। और देखें दूसरी बात, हमेशा हमने बचपन से सुना कि पैसा जो है ना वो औरत के नसीब का होता है और औलाद मर्द के नसीब की होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर मर्द औरत को पैसा देने से समझते हैं कि नहीं भाई वो तो इजारादारी कर लेगी, वो तो हम पे हावी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की मिसाल लें, मौला अली की मिसाल लें, तो मौला कमा के लाते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की मिसाल लें तो मौला कमा के लाया करते थे और बीबी को दिया करते थे, और उसी पैसे में अल्लाह मियाँ ने कितनी बरकत रखी होती थी। तो मौला भी नहीं बीबी को देते। तो अगर हम उनकी सीरत पे चलकर अपने घर को मैनेज करते हुए अच्छा बनाने की कोशिश करें तो बहुत सारी बरकतें और हमारे रिस्क में शामिल हो सकती हैं। तो मर्द हजरात को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि भाई औरत जो है ना वो हावी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बचा लेगी। वो बचाएगी तो आप ही के काम आएगा, यकीन जाने वो आपके काम आएगा और आपसे डबल बचा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को शाह खर्च बनाया है, औरत को कंजूस बनाया है, फितरतन कंजूस बनाया है, और मर्द को शाह खर्च। अल्लाह मियाँ कहता है कि मर्द शाह खर्च अच्छे होते हैं और औरतों को कंजूस होना चाहिए। तो कितने लोग इस बात से मेरे एग्री करते हैं? तो अगर जो इस बात को मेरे मानते हैं और अभी तक ये बात इम्प्लीमेंट नहीं करते थे तो अब काइंडली इम्प्लीमेंट करें और ये बातें अपनी बीवियों से शेयर करें, और कुछ महीने उनको स्पेस दें कि भाई वो हर तरीके से आपका साथ दे सकें, और आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझ में भी डाली कि नहीं तुम करो, तुम चलाओ, और मैं इतने अच्छे से माशाल्लाह घर चलाती हूँ। उसकी भी टिप्स आपको बताऊँगी, और बहुत सारी सेविंग भी करती हूँ। और उस सेविंग से क्या करती हूँ कि मैं छोटी छोटी अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करती हूँ। कभी फर्नीचर बदल लिया, कभी कोई चीज़ है, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात के साथ पैसों को लेना नहीं पड़ता। मेरी अपनी ही उसमें इतनी अच्छी सेविंग हो जाती है कि मैं इजीली अपने मुख्तलिफ़ और ख़र्चे जो आते रहते हैं मैं साल भर में वो मैं करती हूँ। तो ज़रूर करें और मेरी इस टिप पे ज़रूर अमल करें, और आप लोग इंशाल्लाह इस टिप को यूज़ करेंगे ना तो बहुत सारे फ़ायदे उठाएंगे, मेरा ये ईमान है। लेकिन देखें, तमाम औरतों से, तमाम बहनों से जो भी घर चलाएं और शौहर उन पे इतना फ़ेथ करें कि उन्हें दें, तो उनसे मेरी सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि वो पेपर वर्क करें। पेपर वर्क लाइक एक कॉपी मेंटेन करें, एक डायरी मेंटेन करें, डे मंथ वाइज। चवन्नी भी अगर वो ख़र्च करती हैं, जैसे कि एक बात ही हो गई कि मैंने आज सब्ज़ी ली, सपोज़ करें 100 रुपये की, तो वो 100 रुपये भी मैं उस डायरी में लिखूं कि हाँ यार ये इस दिन डेट के साथ लिखूं कि मैंने इस और ग्रॉसरी ली इतने की हुई। तो ये टिप्स अगर आप लोग ज़रूर अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आपसे फिर वही बात, मैं हर वो बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया, और इस YouTube चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही है। और आप लोग जो है ना मेरी इन बातों पे अमल करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपनी
पॉजिटिविटी शेयर करती हूँ, वो चीज़ें स्प्रेड करती हूँ जिनसे मेरे तमाम बहन भाई जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में मिल सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।